हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब जो CMSE का एग्जामिनेशन है कंडक्टेड बाय द UPSC, उसी को लेके आज के क्लास में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो the combined medical services examination, that is the CMSE, will be conducted by the UPSC to select the candidates for posts such as assistant divisional medical officer, general duty medical officer and और भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं उसी के लिए ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को फिलअप करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है थ्रू ऑनलाइन मोड, and the application form is scheduled to be released from 6th April 2022 and the exam will be held around 17th July 2022. The examination shall be conducted online and hence it's a computer based examination. कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ है जो कैंडिडेट्स को जानना है बिफोर अप्लाइंग टू दिस एग्जामिनेशन। वो है कि कैंडिडेट्स को एक प्रिंट आउट सेंड करना है ऑफ द DAF विथ ईच पेज ड्यूली साइंड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स टू द कमीशन. No request for any kind of withdrawal of candidature will be entertained under any kind of circumstances. Candidates applying for this examination should ensure that they fulfill the eligibility criteria. कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा and only be available online, so you should be downloading it from online. So you should be downloading it. Applicants will be able to apply for more than one post in this examination or more than one service through a single application. तो बार बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में बहुत सारे पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है नेक्स्ट ईयर के लिए वो अवेलेबल होगा फ्रॉम 6 अप्रैल 2022 एंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए वो है 26 अप्रैल 2022। एडमिट कार्ड रिलीज डेट है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है लेकिन वीक मेंशन कर दिया गया है 2022 में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। एग्जाम डेट है 17 जुलाई 2022 एंड जो रिजल्ट है इस एग्जामिनेशन का वो अनाउंस होने वाला है आइदर इन सितंबर और इन अक्टूबर. Online submission of DAF should be made in November 2022 and the last date to submit DAF is in December 2022. Call letter for your interview shall be given to you in December 2022 and also the interview date will fall somewhere between December 2022. Next हम लोग बात करेंगे about the exam pattern. तो पैटर्न तो है कि ये ऑनलाइन है and the number of papers would be 2 and the duration for each paper would be 2 hours. The question paper language would be in English only and the type of questions is objective type, that is you are going to get multiple choice questions. The number of questions will be all total 240 and इसको अगर हम दो भाग में भाग करेंगे तो 120 question in each paper. टोटल मार्क्स होगा 500 मार्क्स एंड इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 250 मार्क्स इन ईच पेपर. नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वुड बी देयर. 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड. पेपर 1 के टॉपिक्स हैं जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स. जनरल मेडिसिन में 96 क्वेश्चन आएगा और जो पीडियाट्रिक्स का पार्ट है उसमें आप लोगों को 24 क्वेश्चंस मिलेगा. सो टोटल हुआ 96 प्लस 24 120 क्वेश्चंस इन पेपर 1 जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किए थे. पेपर 2 में होगा सर्जरी, नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन. सर्जरी में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा. गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा. सो टोटल मिला के पेपर 2 में आप लोगों को 120 क्वेश्चंस मिलेगा. पर्सनालिटी टेस्ट जो है, जो इंटरव्यू का राउंड है,
उसमें आप लोगों को टोटल 100 मार्क्स दिया जाएगा एंड टॉपिक्स वैरी करेगा फ्रॉम जनरल नॉलेज. Certain questions shall be given which will assess the candidates intellectual curiosity, then उनके critical powers of assimilation, then their balance of judgment and also their alertness of mind. सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. जनरल जो मेडिसिन है उससे स्टार्ट करते हैं. जनरल मेडिसिन में आप लोगों को कार्डियोलॉजी से रेस्पिरेटरी डिजीजेस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन एंड सॉर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स से क्वेश्चंस मिलेगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पीडियाट्रिक्स के ऊपर एंड यहाँ पे आप लोगों को कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज, देन basic newborn care, normal development milestones, then accidents and poisonings in children and topics like these from where you are going to get questions. नेक्स्ट है सर्जरी के ऊपर पोर्शन एंड यहाँ पे आप लोगों को जनरल सर्जरी, यूरोलॉजिकल सर्जरी, देन न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोरिनोलैरिंगोलॉजी, देन ईएनटी, थोरैसिक सर्जरी से क्वेश्चंस, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी से क्वेश्चंस एंड सो ऑन. नेक्स्ट टॉपिक है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के ऊपर एंड यहाँ से आप लोगों को ऑब्स्टेट्रिक्स से लाइक एंटीनेटल, देन इंट्रानेटल, देन पोस्टनेटल कंडीशंस से क्वेश्चंस, देन गायनेकोलॉजी लाइक अप्लाइड एनाटॉमी से, देन अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलाइजेशन से, then family planning से questions like conventional contraceptives से, then medical termination of pregnancy and all sorts of questions like these from these kind of topics. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन से एंड यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन, concept of health, then disease and preventive medicine, nutrition and health and so on. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी. अ कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और दैट कैंडिडेट कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और द कैंडिडेट कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान. That candidate can be a Tibetan refugee who might have come over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently shifting in or settling in India. A person of Indian origin who might have migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, Kenya, Uganda and so countries like these, they have permanently settled in India. Those persons can also apply in this examination. Talking about the eligibility criteria on the basis of age, maximum age है 31 years to apply in this examination. If you are more than that, do not go for this examination. Relaxation है कुछ reserved categories के लिए, that is for the SC/ST categories you have relaxation for 5 years, for the OBC categories you have relaxation for 3 years and for the PWD candidates you have relaxation for 10 years. Ex-servicemen have a relaxation of 5 years. Now let us talk about the eligibility criteria based on the educational qualification. Now candidates who have cleared their MBBS degree examination like written and practical are both eligible, and those who have not passed the examination yet can also apply to this examination, but their selection will be subjected on clearing their examination. एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, हाउ टू अप्लाई. एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, दैट इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी एंड फॉर्म 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन कैटेगरी, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा विल बी आस्क्ड इन द एप्लीकेशन, which are the most mandatory details that a candidate has to share. Details of the MBBS exam such as the passing status, then the passing year, the name of the institute, your marks obtained shall also be asked to be filled in the application form. Then choice for the examination center will be provided to you and you have to fill it up according to your preference. The candidates will also have to upload their scanned copies of their photograph and signature in the form. And the final submission of the form can be done after providing all the details successfully into the application. And candidates will also have to pay a certain amount which will be given in the notification itself. And
only after paying that amount only your application will be accepted, like finally accepted. फिलहाल एप्लीकेशन फ़ी है 200 rupees for the general category candidates, except for the female, SC, ST and the physically handicapped candidates who will be exempted from payment of any kind of fee. Submission of the application fee can be done by depositing cash in SBI branch, or it can also be done through net banking facility of SBI, or they can also pay like through credit card, then debit card of any bank. एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं. एडमिट कार्ड विल बी गिवन टू यू थ्रू ऑनलाइन मोड, एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले आपको मिल जाएगा, लाइक प्रायर टू योर एग्जामिनेशन, लाइक 1 week बिफोर योर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट योर एडमिट कार्ड, एंड ये आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है. कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 valid identity proof, both original and a photocopy along with their admit card. ये दोनों mandatory हैं. And also if you can, you carry your passport size or stamp size picture, at least 2 copies. जो एग्जामिनेशन आप लोग देने जा रहे हो उसका रिजल्ट भी निकलेगा थ्रू ऑनलाइन मोड. ये यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा. यू हैव टू डाउनलोड इट. And candidates who qualify this written examination shall be invited to take part in the interview round, and original documents and eligibility of the candidates will be verified at the time of this interview. तो इंटरव्यू राउंड को क्लियर करेंगे जो कैंडिडेट्स, उन लोगों को कंसिडर कर लिया जाएगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन. एंड ऑल्सो इफ ऑल योर अदर criteria are fulfilled. So that was all about this examination and about the latest notification. So अगर आपको इस examination को पार करना है, then you start your preparation right from now. Do not waste any kind of time. And अगर आपको कोई guidance चाहिए, कुछ help चाहिए, then do join Saurabh Sir's classes. हम यहाँ पे solve study materials provide करते हैं, regular classes provide करते हैं, online, offline, doubt clearing classes, crash course facilities, scholarship facilities. We also provide you with the access to the portal that is available to all the candidates 24/7, like to the enrolled candidates. You can also visit Saurabh Sir's classes website to know more details about our classes. You can check the other videos of our channel so that you can get a glimpse of how we solve the unsolved papers and the sample papers and the previous year's papers, question papers of the examinations. Moreover, here we teach for all kinds of competitive examinations and almost all kind of entrance examinations. So do enroll yourselves if you want to prepare yourself properly for your entrance examinations and competitive examinations. We are going to provide you with the mock test facility where you can understand the pressure of the examination, and also because it's very much mandatory for all the candidates to understand how the exam environment works. In that stipulated time you have to complete the entire question paper, so that's very much important for you all to do that in that exact exam pattern. So do enroll in our classes to give the examination, to give the mock tests, and to prepare yourselves properly under our guidance. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.